हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के विषय में। हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 2020 में 23 जुलाई को पड़ रही है। अगर हम संपूर्ण श्रावण माह के विषय में बात करें तो यह श्रावण मास का महीना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी माह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास के सोमवारों का व्रत रखते हैं और श्रावण मास की शिवरात्रि भी इसी माह में पड़ती है। श्रावण मास का महीना महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महिलाओं का एक खास पर्व भी इसी माह में पड़ता है, जिसे हम हरियाली तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। श्रावण मास का महीना ही वह महीना होता है जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और हरियाली तीज प्रकृति के परम सुंदर सौंदर्य की प्रधानता को दर्शाती है। यूँ तो हरियाली तीज को मनाने के ज़्यादा कारण नहीं है, परंतु इस त्योहार की महत्ता एक पौराणिक कथा से प्रचलित है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं यह कथा माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्रथम प्रकृति सौंदर्य सती ने हिमालय की पत्नी मैनावती की पुत्री के रूप में 108वीं योनि में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या करके उन्हें अपने वर के रूप में पाने का वरदान मांगा। इसी वरदान के कारण जिस तिथि को माता पार्वती और भोलेनाथ ने शिव रूप में विवाह रचाया, वह श्रावण मास की तृतीया तिथि थी। इसी पौराणिक कथा के कारण इस तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाने का चलन है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था और यह हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत विशेष दिन माना जाता है और सुहागिन महिलाएं इस तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती से व्रत रखकर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। कुछ स्थानों पर इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं। इस व्रत को रखने के लिए महिलाएं प्रातः स्नान करके 16 श्रृंगार करती हैं और एक पूजा की थाली सजाती हैं। इस पूजा में माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा गंगा की मिट्टी से बनाई जाती है। पूजा की थाली में 16 श्रृंगार के वे सभी सामान रखे जाते हैं, जिन्हें सुहागिन महिलाएं विवाह के समय पहनती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुए, सिंदूर, वस्त्र, महावर इत्यादि। माता पार्वती और भगवान के शिव के साथ प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है और गणेश जी को भी पूजा जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, पंचामृत
आदि रखा जाता है तथा माता पार्वती की पूजा के लिए गुड़हल के फूल, रौली, बिंदी, सिंदूर, वस्त्र आदि सामान रखे जाते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन मोदक से किया जाता है। फिर भोलेनाथ को चंदन लगाया जाता है। फूल, फल, बेलपत्र चढ़ाते हैं एवं माता पार्वती की पूजा श्रृंगार करते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाई जाती है। कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पूजा की थाली का सामान अपने सास को कुछ दक्षिणा रखकर प्रदान की जाती है अथवा अपनी जेठानी इत्यादि को भी यह पूजा की थाली भेंट की जाती है। इस प्रकार हरियाली तीज का उत्सव अपना ही एक महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर सुंदर सुंदर मेहंदी लगाकर रखती हैं और सभी महिलाएं इकट्ठा होकर झूला झूलती हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मंगल गीत गाती हैं। कहीं कहीं पर इस त्योहार पर मेहंदी हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। विशेषतः यह त्योहार भारत के उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय।